29 जून 2023। मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना। फुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। ईश्वरीय बचपन मतलब क्या? ईश्वरीय बचपन को अगर भूला तो ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गंवा देंगे, ऐसा है ना। ज्ञान जब आपको मिलता है तब वो शुरुआती स्टेज आपका बचपन है, उसको अगर अंत तक कायम नहीं किया, मतलब बचपन में जो उमंग उत्साह होता है, बचपना कैसा होता है, छोटा बच्चा कैसा होता है, निश्चल होता है ना, कोई स्वार्थ होता है उसका। भगवान मिला तो नशा ही चढ़ जाता है कि अब तो मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। तो उस बचपन को भूल कर अगर उस वर्षे को गंवा दिया, मतलब अगर उस बचपन को भूले तो जो ऊंचे से ऊंचा वर्षा है वो गंवा देंगे। मतलब आदि की जो सात्विक अवस्था है उसको अंत तक संभाल के रखना। प्रश्न है, सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते, क्यों? उत्तर है, क्योंकि सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आती हैं वह संगम की ही प्रारब्ध भोगती हैं। उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं तो 21 जन्म तक उन्हें कोई भी कर्म कूटना ना पड़े। अभी बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है। फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता है। जो भी भोगनाएं आ रही हैं वो किसी न किसी विकर्म के कारण आ रही हैं। तो बाबा हमें ऐसे कर्म करना सिखलाते हैं जिससे आत्मा कर्मों से ही परे हो जाती है। फिर किसी भी कर्म का फल अर्थात दुख नहीं भोगना पड़ता। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। बेहद का बाप बच्चों प्रति समझा रहे हैं, परमपिता परमात्मा उसको ही कहा जाता है जो श्री श्री यानी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। कहते भी हैं शिव भगवानुवाच अथवा रुद्र भगवानुवाच। रुद्र परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। तो परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा अपने बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसे और कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हो। तुम्हारा परमपिता इस मुख कमल से बोल रहा है। कहते हैं गौमुख। अब पानी की तो कोई बात नहीं। बाप है ज्ञान का सागर। श्री श्री 108 रुद्रमाला या शिवमाला है ना। तो पहले पहले यह पक्का निश्चय करो कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, आत्मा ही पढ़ती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा खुद कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल। सतयुग में पुनर्जन्म लेता हूँ तो नाम रूप बदल जाता है। यह आत्मा बोलती है। सतयुग में हूँ तो पुनर्जन्म भी सतयुग में होता है। अथवा बाप समझाते हैं तुम स्वर्ग में हो तो पुनर्जन्म वहां लेते हो, फिर नाम रूप बदलता जाता है। बाप क्या समझा रहे हैं? स्वर्ग में हो क्या मतलब है इसका? क्लासेस में सुना कभी, तुम सतयुग में मरेंगे तो सतयुग में जन्म लेंगे, क्या मतलब बताया था इसका? किसी को याद है? बोलो। जिस अवस्था में आपने अपने पूर्व जन्म में अंतमति सो गति, वहीं से फिर आपकी आगे की यात्रा शुरू होगी। पिछले जन्म में जहां तक यात्रा अधूरी छोड़ी थी, ये जन्म लेके वहीं से आगे की यात्रा करनी है। वो किया हुआ पुरुषार्थ कभी विनाशी नहीं होता, अविनाशी है। तो बाप हमें समझा रहे हैं कि तुम स्वर्ग में हो
जब ये मुरली चली थी तब सन्मुख जो बैठे थे कि अभी तुम स्वर्ग में हो, अगर तुम सतयुग या त्रेता दोनों में से किसी भी स्टेज में हो तो पुनर्जन्म वहां लेते हो, फिर नाम रूप बदलेगा ना, या पिछला नाम रूप और ये नाम रूप एक ही है। बाप निराकार शिव बाबा इस रथ में आकर समझा रहे हैं, बच्चे अब तुम हमारे बच्चे बने हो, तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई है। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं इस ब्रह्मा द्वारा। आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बैरिस्टरी अथवा डॉक्टरी का पार्ट बजाती हूँ। हम आत्मा अशरीरी थी, फिर गर्भ में आकर शरीर धारण किया है। बाप कहते हैं मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, नहीं, तुम लेते हो, यह दादा लेता है। इस आत्मा ने 84 जन्म पूरे लिए हैं। यह आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी, अब 84 जन्मों को जाना है। आत्मा ही कहती है मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते आए, फिर चंद्रवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में आए। आत्मा कहती है द्वापर में हमने बाप को बहुत याद किया, परमपिता परमात्मा के लिंग रूप की पूजा भी की। मैं आत्मा संगम युग में मालिक थी, वहां किसकी पूजा नहीं करती थी। स्वर्ग में भक्ति नहीं, माना जितना स्व स्थिति में गया अर्थात स्वर्ग में गया, उसकी भक्ति अर्थात बुद्धि का भटकना बंद होता जाता है। आधा कल्प भक्ति की, अब फिर बाप के सम्मुख आए हैं। अभी तुम सब निराकार बाप के सम्मुख आए हो साकार द्वारा। बाप कहते हैं यह ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना। कहते हैं बाबा यह तो बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? क्या कहते हैं बच्चे, क्या मुश्किल है? बाप कहते हैं यह ईश्वरीय जन्म भूल नहीं जाना। बच्चे कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है। नया जन्म होता है तो पुराना जो स्वभाव संस्कार तो नहीं कहें, जो बहुत कुछ पुराना बदल जाता है, सारी स्मृतियां ही बदल जाती हैं क्योंकि नए जन्म में आए, नए संबंधी मिले। तो बाबा कह रहे हैं इस ईश्वरीय जन्म को भूलना नहीं, बार बार याद रहेगा कि मेरा नया जन्म हो चुका है, तो पुराने को हम कैसे समझेंगे, ये तो मेरे पिछले जन्म का है, वो संस्कार तो पूर्व जन्म का था। नहीं तो हम कहते हैं ना हमारा बचपन से ही ऐसा स्वभाव है, हमारा बचपन, इसका मतलब अभी उस बचपन को भूले नहीं है, ये तो नया जन्म हो गया। नया जन्म मिला तो नया परिवार मिला, नया स्कूल मिला, पढ़ाई नई मिली कि अब कैसे बनना है। तो ईश्वरीय बचपन को याद रखना है कि मेरा जन्म कब हुआ, जब जब हम ज्ञान में आए तब से नया जन्म हो गया। पुराने का रट्टा नहीं मारना कि हम तो शुरू से ही ऐसे थे, हमारा तो लौकिक से ही ऐसा है, तो पुराना जन्म हो गया। अरे मुश्किल क्या बात है, तुम आत्माओं का बाप मैं हूँ, मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। तुम स्वर्ग की बादशाही करने लिए पढ़ते हो। ज्ञान के संस्कार मुझ परमपिता परमात्मा में हैं, इसीलिए मुझे ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। खुद कहते हैं बरोबर मैं रचयिता हूँ, मैं परमधाम में रहता हूँ। मैं यहाँ एक ही बार आता हूँ जबकि मुझे पढ़ाना होता है। पतित सृष्टि को आकर पावन बनाता हूँ। जरूर पतित ही याद करेंगे, सतयुग में पावन तो याद नहीं करेंगे। ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि आकर हम आत्माओं को पतित बनाओ, नहीं, पतित माया ने बनाया है, तब कहते हैं पावन बनाओ। परंतु उन्हों को यह पता नहीं कि मैं कब आता हूँ। मैं आता ही हूँ संगम पर, और कोई समय नहीं आता, अभी आया हूँ। तुम मीठे बच्चों ने हमारी गोद ली है। जानते हो बाबा फिर से प्राचीन राजयोग सिखलाते हैं जिससे भारत पावन बनता है। यह है निराकार ईश्वर की पाठशाला। निराकार बाबा कहते हैं मैं इस तन में आता हूँ। यह ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मम्मा है, वह मम्मा सरस्वती जगत अम्बा है। बड़ी मम्मा कौन?
ये ब्रह्मा जिसके तन में आया वो तुम्हारी बड़ी मम्मा, और वह मम्मा सरस्वती जगदम्बा है, ब्रह्मा की बेटी। बड़ी मम्मा पालना तो नहीं कर सकती, इसीलिए वह जगदम्बा मुकर्रर रखी है। इसके शरीर को जगत अम्बा नहीं कहेंगे, माना ब्रह्मा का तन मेल है तो उसके शरीर को जगत अम्बा तो नहीं कहेंगे। यह मात पिता है, यह ब्रह्मा माता भी है। वर्षा माता से नहीं मिल सकता, वर्षा फिर भी बाप से मिलेगा। इस ब्रह्मा माता के तुम मुख वंशावली हो। बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनकर तुम स्वर्ग की बादशाही लेने लिए पुरुषार्थ करते करते फिर कहाँ माया की युद्ध में हार नहीं जाना। पहले बाप का बनना, फिर मेरा बनकर स्वर्ग की बादशाही लेने के लिए पुरुषार्थ करते करते फिर कहाँ माया की युद्ध में हार नहीं जाना। माना बाप का बन भी जाएंगे, फिर स्वर्ग की बादशाही के लिए पुरुषार्थ भी करेंगे तो भी माया का युद्ध है। तो बाबा कह रहे हैं हार नहीं जाना, भाग नहीं जाना। यह ईश्वरीय बचपन भुलाना नहीं। अगर भुलाया तो रोना पड़ेगा। अगर ईश्वरीय बचपन को भूल गए कि हमारा नया जन्म हो गया और पुरानी ही चलन आपकी रही, तो फिर अंत में पछताना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। वो क्या कर रहे हैं, क्या बोला बाबा ने अभी, क्या बोला पिछली लाइन में? हाँ बोल। कब, कब पछताना पड़ेगा? पछताना शब्द तो आया नहीं, क्या बोला बोल। अगर क्या भूल गए? 15-20 मिनट की मुरली है, उतना भी ध्यान से नहीं सुन सकते? ईश्वरीय बचपन भुलाना नहीं, अगर भुलाया तो रोना पड़ेगा। तो बीके सरस्वती जिसको जगत अम्बा कहते हैं वह पालना करने निमित्त बनी हुई है। यह ब्रह्मा पालना कैसे कर सके? कलश पहले पहले इनको मिलता है, इसको ब्रह्मा को पहले इनके कान सुनते हैं, फिर जगदम्बा है संभालने के लिए। अब बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आया हूं तुमको वापस ले जाने। जैसे धर्माऊ मास जिसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं ना, वैसे यह भी पुरुषोत्तम युग है जहां उत्तम से उत्तम पुरुष बनना होता है। पुरुषोत्तम माना उत्तम से उत्तम पुरुष कौन है? यह श्री लक्ष्मी नारायण। यह नर नारी ऊंचते ऊंच कैसे और किस द्वारा बने? बाप कहते हैं मेरे द्वारा। मेरा नाम भी है श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। ऐसा श्री नारायण जैसा मनुष्य मैं बनाता हूँ, पतितों को पावन बनाता हूँ, जिससे फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी बनते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको भूलते जाओ, मुझ एक के साथ योग लगाओ। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग के हम मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। यह है आत्मा की अथवा बुद्धि की यात्रा। धारणा सब आत्मा को करनी है, शरीर तो जड़ है। आत्मा की प्रवेशता से ये चैतन्य बनता है। माना आत्मा अगर अपनी चेतना में स्थित है तो ही वो ज्ञान को धारण करती है। अगर जड़ शरीर यहाँ रखा हुआ है और मन बुद्धि यहाँ नहीं है तो ज्ञान की धारणा होगी ही नहीं, क्योंकि क्या बोला ऊपर, आत्मा ही धारणा करती है, शरीर तो जड़ है। आत्मा की प्रवेशता से यह चैतन्य बनता है। तो बाप समझाते हैं लाडले बच्चे, यह याद की मंजिल बड़ी लंबी है। तीर्थों पर तो मनुष्य चक्र लगाकर लौट आते हैं, तीर्थों पर तो कभी विकार में नहीं जाते। क्रोध लोभ आदि हो जाए परंतु पवित्र जरूर रहेंगे, फिर घर में लौट आते हैं तो अपवित्र बन पड़ते हैं। इस समय सबकी आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठे हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी से लेकर जो भी आत्माएं आती गई हैं इस समय सब पतित हैं। सतयुग में बेहद का सुख शांति पवित्रता रहती है, कलयुग में तीनों ही नहीं है, घर घर में दुख अशांति है।
कोई कोई घर में तो इतनी अशांति होती है जैसे कि नर्क, आपस में बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो बाप कहते हैं यह बचपन भुलाना नहीं, अगर भूले तो ऊंचते ऊंच वर्षा गंवा देंगे। भुला दिया, फारकती दे दी तो अधम गति को पाएंगे। अगर ईश्वर के घर में जन्म लिया हमने, तो जब जन्म लेते हैं तो जिस परिवार में जन्म होता है तो वहाँ के नियम नीति मर्यादाएं सब आती हैं ना आत्मा के अंदर। तो अगर भुला दिया उस जन्म को, फारकती दे दी तो अधम गति को पाएंगे। अधम का मतलब पता है? अधम माना नीच से नीच। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई, इसीलिए उनको क्षत्रियपन की निशानी दे दी। क्या निशानी क्षत्रियपन की? क्षत्रियपन की निशानी क्या है? धनुष बाण। ऐसे नहीं वहां कोई राम रावण की लड़ाई लगी। जो माया पर जीत पहनते हैं वह देवता वर्ण में जाते हैं। पूरे मार्क्स हैं 100। सूर्यवंशी नंबर 1 जो गद्दी पर बैठेंगे, थोड़े कम मार्क्स होंगे तो सेकंड नंबर। 33% मार्क्स के नीचे आ जाते हैं तो राज्य पीछे मिलता है। 33% में पास हो जाते हैं, फिर भी अगर उससे भी नीचे मिले मार्क्स तो राज्य पीछे मिलता है। सूर्यवंशी का पूरा हो फिर चंद्रवंशी का चलता है। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बन जाते हैं। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हो गई। ड्रामा को भी समझना है। सतयुग के बाद त्रेता सतो प्रधान से सतो हो जाते हैं, खाद पड़ती जाती है। पहले गोल्डन, फिर सिल्वर, कॉपर। अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी हुई है, आत्मा की ज्योति उझाई हुई है। पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। बाप फिर पारस बुद्धि बनाते हैं, कहते हैं हे आत्माएं, चलते फिरते कोई भी कार्य करते बाप को याद करो। 8 घंटा तो पांडव गवर्नमेंट को मदद करो। अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरीय कुल में आए हो। फिर अगर आसुरी कुल में गए अथवा उनको याद भी किया, जिस कुल को हम छोड़ के आ गए, जिस दुनिया को छोड़कर आ गए, तो उनको अगर याद भी किया तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। मेहनत सारी ही इसमें है। ऊपर बोला ना, आत्मा की यात्रा अर्थात बुद्धि की यात्रा। बुद्धि जहां जहां जा रही है संगम युग पे, जैसे कि शूट हो रहा है, नहीं तो अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। पापों का बोझा रह जाता है। तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार कराते हैं, तुमने फलाने जन्म में यह किया। काशी कलवट में भी साक्षात्कार करा के सजा देते हैं। काशी कलवट का तो कायदा है कि जो एक बार वहां पर कूद गया तो उसके अनेक जन्मों के पिछले पाप सब भस्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वहां जाने के बाद फिर से अगर वही पाप कर्म किए तो फिर उसकी कई गुना ज्यादा सजा हो जाती है। तो बोला काशी कलवट में भी साक्षात्कार करा के सजा देते हैं। यहाँ भी साक्षात्कार कराए। धर्मराज कहेंगे देखो, बाप तुमको इस ब्रह्मा तन से पढ़ाता था, तुमको इतना सिखलाया, फिर भी तुमने यह पाप किए। न सिर्फ इस जन्म के परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार कराएंगे। टाइम बहुत लगता है ना। वो 1 सेकंड की भी सजा बाबा ने क्या बोला, जैसे बहुत लंबा टाइम लगता है। तो बोला टाइम बहुत लगता है, जैसे कि बहुत जन्म में सजा खा रहा हूं। फिर बहुत पछताएंगे, रोएंगे, परंतु हो क्या सकेगा। इसीलिए पहले से बता देता हूं, नाम बदनाम किया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। इसीलिए बच्चे मुझ अपने सतगुरु के निंदक मत बनो। माना अगर आपके ऊपर बृहस्पति की दशा पड़ गई, आपने बृहस्पति को जान लिया, उसकी दशा में रह के पालना ली, तो मुझ अपने सदगुरु के निंदक मत बनना, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। तुम्हारा सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु एक ही है। अब बाप कहते हैं यह ब्रह्मा बच्चा हमको बहुत याद करता है, ज्ञान भी धारण करते हैं। यह और मम्मा नंबर 1 पास हो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
इनकी डायनेस्टी बनती है। जब सब पुरुषार्थ करते हैं तो हम भी मम्मा बाबा के मिसल मेहनत कर उनके तख्त के मालिक बने, है ना। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे सतयुग में, तो हम भी पुरुषार्थ कर क्या करें, उनके तख्त के भी मालिक बने, है ना। संगम युग पे वो प्राप्ति करें जो वो सतयुग में करने वाले हैं। माता पिता को फॉलो करें और भविष्य तख्त नशीन बने, है ना। जिस समय ये वाणी चल रही थी उस समय के हिसाब से जो अगला जन्म था वो तो भविष्य ही हो गया ना। तो हम भविष्य में तख्त नशीन बने। यह रचयिता और रचना की नॉलेज कोई जान नहीं सकते, वह तो बेअंत कह देते हैं। हम नहीं जानते हैं, नास्तिक हैं। न जानने के कारण ही भारतवासी अथवा सब बच्चे दुखी हुए हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं पानी के लिए, जमीन के लिए। कहा भी जाता है यह पास्ट जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप से तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो तुमको 21 जन्म कभी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा, एकदम कर्मातीत अवस्था में पहुंचा देते हैं। भगवान वाच, हे बच्चे, मुझ बाप के अथवा मुझ साजन के बनकर फिर कभी फारकती मत देना। फारकती देने का कभी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। फारकती मतलब छोड़ के जाना, डाइवोर्स देना। वहां कभी स्त्री पति को डाइवोर्स देने का संकल्प भी नहीं करेगी। बच्चा कभी बाप को फारकती नहीं देगा। आजकल तो बहुत देते हैं, सतयुग में कभी फारकती नहीं देते, क्योंकि वहां तुम अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगते हो। इसीलिए कोई भी दुख का अथवा फारकती का प्रश्न ही नहीं। यह याद की यात्रा है, परमपिता परमात्मा के पास जाने की रूहानी यात्रा। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं इस मुख द्वारा। तो यह गौमुख हुआ ना, बड़ी माँ है। तुम हो मुख वंशावली, उनसे ज्ञान रत्न निकलते हैं। बाकी गऊ के मुख से जल कैसे निकलेगा। बाबा इस मुख द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, जितना तुम धारण करेंगे। मुख्य है ही मनमना भव, यह एक रत्न ही मुख्य है। बेहद का बाप कहते हैं, मुझे याद करने से मैं बेहद सुख का वर्षा देने के लिए बांधा हुआ हूँ। जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो, तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देंगे, क्योंकि तुम आज्ञाकारी वफादार बनते हो। जितना जो याद में रहते हैं उतना दुनिया को पवित्र बनाते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। बच्चों को माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसीलिए खबरदार करते हैं, कभी बाप को भुला नहीं देना। मैं तुमको लेने आया हूँ। सतयुग से फिर नाटक रिपीट होगा। मैं सतयुग का मालिक नहीं बनूंगा। तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूँ। मैं फिर आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। फिर आधा कल्प मुझे कोई याद नहीं करते। एक ही बार वो आया, जैसे कहते हैं ना बाबा, कोई बहुत होशियार मैनेजर होता है, एक ही बार ऑफिस में गया, सब कुछ अच्छे से संभाल करके गया, फिर सब बढ़िया चलता रहता है, सिस्टमेटिक एकदम। तो एक बार आता है, बच्चों को स्वर्ग की राजाई देता है, फिर वो आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठ जाएंगे, और फिर आधा कल्प मुझे कोई याद नहीं करते। दुख में सभी याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। याद में रहे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। कभी कोई उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजाई लेनी है। वरदान है, दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात
क्षीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले। क्षीर माना दूध, नीर माना पानी। हंस अर्थात हम बुद्धि कैसी हो, हंस की तरह परख सके कि ये मोती है, ये ज्ञान का रत्न है और ये कंकड़ पत्थर है। मोती ग्रहण करने वाले, इसलिए होली हंस संगम योगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। सरस्वती का वाहन क्या दिखाते हैं? हंस। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसीलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोकों का सैर करते हो। यह वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। स्लोगन है, अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति, माना पहले तो खुद के प्रति वो यूज हो, खुद के अंदर वो दिखाई दे कि इतना स्टॉक है, फिर उसको दूसरों के प्रति यूज करना, मनसा सेवा। तो ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, ओम शांति।